वजह से अजमेर संभाग के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तापमान में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए जेएलएन अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 100 बेड का एक एयर कंडीशनर वार्ड तैयार किया है, जिसमें केवल लू से पीड़ित मरीजों का इलाज हो रहा है। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने तीमारदारों के बैठने के लिए गार्डन में टेंट और ठंडे पानी की व्यवस्था भी की है। तो इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने जेएलएन अस्पताल की ग्राउंड लेवल पर जानकारी जुटाई। इस दौरान मरीज के परिजनों ने कहा कि अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम और ब्यूरो चीफ जावेद खान ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे से खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। इसके लिंक भेज देना भाई। लगातार जिले भर में भीषण गर्मी के चलते अजमेर जिला चिकित्सा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है। इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम अजमेर संभाग के सबसे बड़े चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अरविंद खरे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चिकित्सा व्यवस्थाओं के बारे में खास चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जिस तरह देखा जा रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल चल रहा है, टेम्परेचर लगातार 40 से ऊपर चल रहा है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, अस्पताल में क्या क्या व्यवस्था है, कितने मरीज़ लू के अभी यहाँ पर आ गए और कितने जो है इमरजेंसी में? ऐसा है जावेद जी, इस समय राजस्थान में अजमेर के अंदर जो गत एक वीक के अंदर 44-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लू के थपेड़े चल रहे हैं और शाम के समय मरीज़ का ओपीडी इमरजेंसी में आवक बढ़ जाती है उस समय। तो हम 3-4 दिन से देख रहे हैं मरीज़ों की संख्या हमारी बढ़ रही है इंडोर की, और साथ में मौसमी बीमारी के उल्टी दस्त के मरीज़ भी आ रहे हैं, पेट दर्द के मरीज़ भी आ रहे हैं और हीट रिलेटेड इलनेस के मरीज़ भी हमारे पास में आए हैं। अभी तक हमारे पास में कल 49 मरीज़ आए थे कल सुबह तक, और आज हमारे संख्या थोड़ी कम हुई है, 9 मरीज और आए हैं इसके अंदर से। इनकी मरीजों की व्यवस्था के लिए हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। आप खुद भी जाके इसका अवलोकन करेंगे। हमने पूरी कैजुअलिटी को डेडिकेटेड बना दिया इसके अंदर से। शुरू में हमने 20 बेड रखे थे, लेकिन वो 20 बेड कम पड़े तो हमने पूरी कैजुअलिटी को इसको डेडिकेटेड कर दिया हीट रिलेटेड इलनेस के लिए। अधिकतर मरीज उसी के वहाँ पर है। वो पूरी एयर कंडीशन है हमारी कैजुअलिटी ओपीडी और कैजुअलिटी वार्ड। उसके अलावा हमने जो सीरियस मरीज़ हो रहे हैं, उन सीरियस मरीज़ जिनको वेंटिलेटर में गए हैं, हमें 3 मरीज़ वेंटिलेटर में गए हैं, वो भी हीट रिलेटेड इलनेस के कारण है और उनके साथ में उनकी कोई कोमोर्बिडिटी ज़्यादा है, अधिकतर एल्डरली पर्सन्स है। उनको हमने 3 को मरीज़ को वेंटिलेटर में रखा है। तो ऊपर हमारे एक आईसीयू है जो एनेस्थीसिया का आईसीयू है, उस आईसीयू के अंदर हमने वहाँ पर रखा है। वो भी फुल्ली एयर कंडीशन है और मरीज़ स्टेबल हो रखे हैं अभी इसके अंदर से। और हमने जैसे मरीज़ आता है, हमने कैजुअलिटी ओपीडी के अंदर मरीज़ों को हमने आइस पैक्स बना रखे हैं, बर्फ़ की लेयर रख रखी है, बर्फ़ के टुकड़े करके उसको आइस बैग बना करके पूरे बॉडी में लेप करते हैं उसके अंदर से। जैसे जितना जल्दी टेम्परेचर कम हो जाए, फिर भी टेम्परेचर कम नहीं आता तो हम जो आईवी फ्लूइड्स हैं वो भी हमने ठंडे आईवी फ्लूइड्स लगा रहे हैं इसके अंदर, उसको भी उसमें बर्फ रख रखा है उसके अंदर से, और उसको टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये इस तरह की प्रक्रिया है। और हमने ये देखा कि यानी कि मरीज़ जो कि है ना कि रिश्तेदार भी बहुत आ रहे हैं साथ में, तो उनके रुकने की व्यवस्था के लिए हमने बाहर आपने जाके देखेंगे टेंट लगा रखा है उसके अंदर, वहाँ पीने की पानी व्यवस्था रखी है। जगह जगह हमने जितने हमारे जो वाटर कूलर हैं, 17 वाटर कूलर हैं हमारे पास में, सारे 17 वाटर कूलर अच्छी तरह फंक्शनिंग के, हर वार्ड में हर कोने में वाटर कूलर में रखे हैं। स्पेशली उसी के लिए हमने गार्डन में एक वाटर कूलर भी लगा दिया उसके अंदर से, और हमने बाहर मरीजों के लिए हमने कूलर भी लगा रखे हैं। तो जितने भी हमारे एसी थे, हमारी पूरी टीम फुल फ्लैश हमारी काम कर रही है एसी रिपेयर करने में। और अभी कैजुअलिटी ओपीडी वार्ड एनेस्थीसिया आईसीयू डेडिकेटेड इसी के लिए रखा है। और इसके अलावा जो जनरल इमरजेंसी के मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास में, उसको हमने प्री फैब्रिकेटेड वार्ड हमारा जो 100 बेड का है वो भी फुल्ली एयर कंडीशनड है, उसमें हमने रख रखा है इसको। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार अभी हिट एंड रन का वो मौसम चल रहा है, लगातार लू के थपेड़े चल रहे हैं, आम जनता को, पूरे संभाग वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे बचेंगे लोग इनसे? इस समय क्या है, बचावी उपचार है। कोशिश करें कि दोपहर में धूप में नहीं निकले भी किसी कारण से निकलें तो आप पानी का बराबर सेवन करते रहें, छाछ लेते रहें, कैरी का पानी लेते रहें, लिक्विड रहें, धूप से बचने की कोशिश करें, छायादार जगह पे रहें। बहुत इमरजेंसी हो जब ही निकलें। और अगर आपको लगता है इसके जो प्रारंभिक लक्षण आते हैं कि सिर में भारीपन होना, चक्कर आना, बेहोशी के से लक्षण से आना, शरीर का बिल्कुल गर्म होना, तो उसका तरीका ये है कि लिक्विड जितना जल्दी उतना लिक्विड लें, और जैसे भी लगे कि उसके सुन्नपन आ रहा है या बेहोशी आ रही है, दौरे से पड़ने लगे, तुरंत अस्पताल में लेकर के आएँ। तो मेरा आम वासियों से निवेदन है कि कम से कम धूप में निकलें। ये मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इस विदिन अ वीक
ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जैसी हमें आशा है, मौसम विभाग कह रहा है। तो कृपया कर जब तक अपना रखें, ये मेरे हिसाब से बचावी उपचार है। इस संदर्भ में हमने यहाँ आईईसी के लिए जगह जगह फ्लैक्स लगा रखे हैं और हमने राउंड द क्लॉक हमने वीडियो भी चला रखे हैं इसके अंदर से। एक ओपीडी में, एक पीडियाट्रिक ओपीडी के अंदर, और एक हमने अपने बाहर भी देखेंगे, एक टीवी चल रहा है उसमें लू से बचाव के हमने वीडियो डाल रखे हैं उसके अंदर से। उसको देखें और कोशिश करें कि धूप में ना निकलें। ये हमारे साथ में डॉक्टर अरविंद खरे थे जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अध्यक्ष थे। इन्होंने पूरी तरीके से लोगों को जो है उपचार के तरीके भी बताए कि अगर लू के थपेड़े में अगर आदमी जो उसके चपेट में आता है तो उससे कैसे बचा जाए और कैसे बचने का इसका जो सारे उपाय हैं वो पूरे तरीके से बताएं। पूरी तरीके से अरविंद खरे जी का भरसक प्रयास है कि चिकित्सालय में किसी भी पेशेंट को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसको लेकर के इन्होंने स्वयं बाहर भी, इंडोर आउटडोर में भी और इंडोर में भी काफ़ी जो है व्यवस्थाएँ की है। पानी के कूलर लगा रखे हैं, ठंडे पानी के, पीने के पानी के कूलर लगा रखे हैं, हवा की पूरी माकूल व्यवस्था कर रखी है। यहाँ तक कि जो बाहर गार्डन है, परिजनों के, मरीज के जो परिजन आते हैं उनको बैठने के लिए भी पूरी तरीके से टेंट की व्यवस्था कर रखी है, जिसको लेकर के जो है यहाँ के जो मरीज़ है और मरीज़ के परेशान है पूरे जो है बिल्कुल सही हालात में है, बिल्कुल किसी प्रकार की उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नरेश गौड़ के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़।